चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये बोलता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास, उसके जो मिड पॉइंट को हम जब ज्वाइन करवा देते हैं अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को, तो उसके जो ये लाइन सेगमेंट होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम सिर्फ एक काम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करवाएंगे डी को बी से, डी को बी से हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, क्या करवा दिया, ज्वाइन डी टू बी। इतना करने से हम क्या कह सकते हैं आगे, देखो हमने डी को बी से ज्वाइन करवा दिया। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। यहां से इसको मिलाओ, ये मान लिया मैंने P, ये मैंने मान लिया Q। ठीक है, मैंने P Q मान लिया, तो PQ पैरेलल हो जाएगा DB के, और PQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DB। क्यों, अरे इन ट्राइंगल ADB देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। समझ में आ गई बात, यही तो था। MPT क्या कहता है कि जब हम एक लाइन किसी भी ट्राइंगल में जब हम दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो तीसरी की पैरेलल और उसके हाफ होती है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो PQ होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DB के, है ना। और क्या लिख सकते हैं, PQ क्या हो जाएगा, DB के हाफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यों, MPT थ्योरम, भाई MPT से होगा ये जो चीज़ है ये क्या होगा, ये MPT से प्रूव होगी माय डार्लिंग स्टूडेंट्स। देखो ये DB है, ये ट्राइंगल हमने ADB लिया। इतनी बार तो पढ़ चुके हैं हम कि जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम आपस में मिलाते हैं तो तीसरी के पैरेलल होती है, और ये जो पैरेलल लाइन होती है इसकी हाफ के इक्वल होती है। इतने अच्छे से पढ़ा रखा है MPT, एक बार फिर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक बात प्रूव कर दी कि जो DB होगा इसके हाफ के, PQ जो होगा DB के हाफ के इक्वल होगा, और क्या होगा, PQ पैरेलल होगा DB के। ठीक है, ये MPT से हमने प्रूव किया। लिखनी है हमारी सारी बातें कि हमने P को, यहाँ पे एक बात और लिख देना, P जॉइन टू Q, P जॉइन टू Q। ठीक है, ये सारी बातें लिख देना, आप कहीं लिखो नहीं। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD क्या कह सकते हैं CBD में, यहाँ पे इसको मिला है PQ, ये मैंने R मान लिया और ये मैंने S मान लिया। ठीक है, जॉइन R टू S, जॉइन R टू S, हमने R को S से मिला दिया भाई। ठीक है, मिला दिया, तो ये जो RS होगा ये DB के पैरेलल हो जाएगा, RS विल बी पैरेलल टू DB। क्यों, क्योंकि R एंड S आर मिड पॉइंट है, R एंड S आर मिड पॉइंट है। गॉट इट। तो ये किससे हो जाएगा, RS पैरेलल DB के हो जाएगा, किससे, MPT से। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो ये RS है ये इक्वल हो जाएगा DB के हाफ के, ये भी MPT से। इतनी बात प्रूव कर ली। अब मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 और 1 2। अब मैं 1 और 2 को इक्वेट करवाऊंगा ना, देखो 1 और 2 को मैं इक्वेट करवाता हूँ। देखो पहली बात, PQ पैरेलल है DB के और SR पैरेलल है DB के। तो मुझे एक बात बताओ, क्या PQ पैरेलल फ्रॉम 1 and 2 लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2। PQ पैरेलल SR हो जाएगा, PQ पैरेलल SR। इतनी बात ध्यान में रख ली, पहली बात प्रूव कर दी हमने, PQ पैरेलल SR। अब एक बात और देखो कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB एंड SR या RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB। तो क्या यहाँ से PQ इज इक्वल टू RS नहीं हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू RS। गॉट इट। इतनी बात देखो भाई, हम क्या प्रूव कर सके हैं, 1 और 2 को इक्वेट करने से हम क्या प्रूव कर सके हैं। देखो PQ जो है वो पैरेलल होगा SR के। क्यों, क्योंकि देखो PQ पैरेलल है DB के और DB पैरेलल है SR के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कितनी बार तो समझाया, जब 3 लाइन आपस में, 2 लाइन पैरेलल में आपस हो रही है, तीसरी इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और PQ जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ DB और SR जो है वो हाफ ऑफ DB के इक्वल है। तो मुझे एक बताओ, क्या PQ इज इक्वल टू RS नहीं हो जाएगा। और एक काम और कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ कि Q को R से मैं ज्वाइन करवा देता हूँ और
P को S से ज्वाइन करवा देता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्यों भाई? अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यही तो पढ़ा था, आर इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल। इतनी बातें प्रूव कर दी हमने। तो मुझे पता है क्या कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डायगोनल होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या कि ये जो PQ, ये जो PR और SQ है वो क्या करते हैं, PR डायगोनल, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डायगोनल PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? क्योंकि जब पैरेललोग्राम होता है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने पढ़ रखा, ये क्या है, ईच अदर, ये क्या है, थ्योरम भी है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम प्रूव करते ही हमने क्या कह सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। व्हाट द पॉइंट? टेक केयर।